ये वीडियो बना रहा हूं जिन बच्चों ने 10वीं की है और अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, या जिन्होंने 12वीं की है और अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि सस्ते में इंजीनियर कैसे बने, सस्ते में इंजीनियर बन करके किस प्रकार से अच्छे पैसे कमाए। ये मैं वीडियो उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जिन्होंने अब की बार 10वीं की है और इंजीनियरिंग करके अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं। देखिए, 10वीं करने के बाद में आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं। 3 साल का डिप्लोमा होता है, जेई का कोर्स कराता है, ओवरसियर का कोर्स कहलाता है। तो इसमें दो तरह के कोर्स होते हैं, टेक्निकल कोर्स भी होते हैं और नॉन टेक्निकल कोर्स भी होते हैं। तो जैसे मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, कंप्यूटर ब्रांच है, ऑटोमोबाइल ब्रांच है, ये सारी जो ब्रांचेज है ये हमारी टेक्निकल ब्रांचेज कहलाती है। फिर कुछ ब्रांचेज ऐसी होती हैं जो हमारी नॉन टेक्निकल ब्रांचेज कहलाती है। उसमें फैशन डिजाइनिंग आ जाती है, ओएमसी आ जाती है, लाइब्रेरी साइंस आ जाती है। तो ये कुछ ब्रांचेज जो है हमारी नॉन टेक्निकल ब्रांचेज कहलाती है। 10वीं के बाद में 3 साल के बाद में आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा, 3 साल के अंदर। और फीस भी बहुत कम लगती है पॉलिटेक्निक के अंदर। क्लियर है? फीस भी बहुत कम लगती है पॉलिटेक्निक के अंदर। इंजीनियरिंग कॉलेज में फीस ज्यादा लगती है, पॉलिटेक्निक में कम लगती है। 3 साल में डिप्लोमा होने के बाद में आप आराम से जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर की जॉब भी कर सकते हैं और सरकारी जॉब भी कर सकते हैं। सरकारी महकमों में ओवरसीयर की जॉब निकलती है, जेई की जॉब निकलती है, तो वहां भी अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में भी आप काम कर सकते हैं, खुद का भी काम शुरू कर सकते हैं। आपको लोन भी मिल जाता है सरकार की तरफ से, ठीक है ना? तो आपको परमिशन भी मिल जाती है, लोन भी मिल जाता है, तो ये भी आप कर सकते हैं। और डिप्लोमा करने के बाद में अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो सीधा सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा आप लोगों को बीटेक में। 12वीं करके अगर करते हैं तो 4 साल लगते हैं, डिप्लोमा करके लगेंगे तो 3 साल लगेंगे। सीधा आपको बीटेक के सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा डिप्लोमे के बेस पे, ठीक है? और एक बात और है, अगर मान लीजिए आपने डिप्लोमा किसी भी ब्रांच से कर रखा हो, आप बीटेक किसी भी ब्रांच में कर सकते हो। आप लोग अपनी ब्रांच भी चेंज कर सकते हो। क्लियर है? तो ये देखिए, डिप्लोमा करने के बाद आप जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हो, जो भी जॉब निकलती है अप्लाई कर देते हो। और उसके बाद में अगर बीटेक करना चाहे तो बीटेक भी कर सकते हो आप। और इसमें फीस भी बहुत कम लगती है, मेहनत भी कम लगती है अगर आप इंजीनियरिंग डायरेक्टली करेंगे तो। क्लियर है? 12वीं करेंगे उसमें मेहनत लगेगी ज्यादा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपने कन्वर्ट कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो आएगा वो थोड़ा पोर्शन आएगा जो बेहद जरूरी है और इंजीनियरिंग में काम आता है। तो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट आसान होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इसीलिए जो बच्चा अच्छे से अपना कैरियर बनाना चाहता है, सस्ते में अपना कैरियर बनाना चाहता है, वो अपने घर के पास में कोई भी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो आप। अब पॉलिटेक्निक कॉलेज का किसका सिलेक्शन करें, तो उसमें भी बात आती है कि आप वो कॉलेज चुने जो आपके घर के पास हो, जहां आप सुविधाजनक रूप से आ जा सको। फिर दूसरा, वहां पे पढ़ाने वाली फैकल्टी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, पूरा स्टाफ होना चाहिए, इक्विपमेंट होनी चाहिए उनके पास में, ताकि आपको प्रैक्टिकल करवा सके। तो इस बात का भी ध्यान रखें। फिर देखिए उस कॉलेज की प्लेसमेंट देखिए आप, कि उसमें जो बच्चे हैं उनको किस तरह की जॉब मिली है, कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है। तो ये बातों का आप पता चल करके और फिर एडमिशन ले सकते हो। क्लियर है? तो ये है। और सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी पसंद की ब्रांच लेना। सबसे इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, हर एक विद्यार्थी का अपना अपना फ्लेवर होता है। कोई मैकेनिकल ब्रांच पसंद करता है, कोई इलेक्ट्रिकल ब्रांच पसंद करता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच पसंद करता है, कोई सिविल ब्रांच पसंद करता है। तो ये आपकी जो ब्रांच है, कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ब्रांच पसंद करता है, कोई नॉन टेक्निकल ब्रांच में जाना चाहता है। तो ब्रांच आपकी पसंद की होनी चाहिए। ब्रांच सारी अच्छी होती हैं, सब ब्रांचेज के अंदर नौकरियां मिलती हैं, सारे बच्चे एडजस्ट होते हैं, सबको नौकरियां मिलती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका काम को सीखना, पढ़ाई को सही से करना। अगर आप इंटरेस्ट लेकर के पढ़ाई करेंगे, जिम्मेवारी मान करके पढ़ाई करेंगे, सही से सीखेंगे, तो आपकी सारी ब्रांच बढ़िया है। आपको दिल लगा के तैयारी करनी पड़ेगी। 3 साल के बाद में आपको आराम से जॉब मिल जाती है। मेहनत करने पे आप और अच्छे से तरक्की कर लेते हो। ठीक है? तो सस्ते में अगर इंजीनियर बनना है तो 10वीं के बाद में आप डिप्लोमे में एडमिशन ले सकते हो। बड़ा ही आसानी से आप इंजीनियर बन जाओगे। क्लियर है? जो बच्चे 12वीं कर चुके हैं, 12वीं के बाद भी डिप्लोमा में एडमिशन हो जाता है। 12वीं नॉन मेडिकल करने के बाद में आपका इंजीनियरिंग ब्रांच जो है ना, टेक्निकल कोर है, टेक्निकल ब्रांच है, जैसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर। तो इसमें या और ब्रांचेज जो है उसमें सीधा सेकंड ईयर में एडमिशन हो जाता है, अगर आपने नॉन मेडिकल से 12वीं कर रखी है। ठीक है? अगर आपने नॉन मेडिकल के सिवा 12वीं कर रखी है तो और जो ब्रांचेज है नॉन टेक्निकल, उसमें भी एडमिशन हो जाता है। सीधा सेकंड ईयर में एडमिशन आपका हो जाएगा। आपका डिप्लोमा अब होगा 2 साल के अंदर। ठीक है? 10वीं के बाद में 3 साल लगते हैं, इसमें लगते हैं 2 साल। तो बहुत ही सस्ते में आप इंजीनियरिंग करके अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो, पैसा कमा सकते हो। तो ये बात का ध्यान रख लीजिए। अब एडमिशन इसके बाद शुरू होने जा रहे हैं। हरियाणा में जो पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं उनके एडमिशन ऑनलाइन होंगे। तो जो भी कॉलेज में एडमिशन लेना है आपने, आप कॉलेज में जाकर के विजिट कर सकते हो, वहां पे टीचरों से मिल सकते हो, स्टाफ से मिल सकते हो। वो आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे कि कब से रजिस्ट्रेशन चालू होंगे। और HSBTE हरियाणा की वेबसाइट पे जाकर भी चेक कर सकते हो आप। ऑनलाइन एडमिशन होंगे, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा आपको। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, फीस जमा करानी पड़ेगी। ठीक है? रजिस्ट्रेशन फीस जमा करानी पड़ेगी आपको। और उसके बाद में आपको टाइम दिया जाएगा, उस टाइम के अंदर अपनी चॉइस फिल करनी पड़ेगी आपको कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन सी ब्रांच लेनी है आपने। कॉलेज और ब्रांच आप फीड करोगे, आप कई सारी चॉइसेस भर सकते हो। कई सारी चॉइसेस, नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे आप कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन सी ब्रांच चाहिए, ये आप भर सकते हो। फिर जो चॉइस आप भरोगे उसके बेस पे फिर आपका नंबर पड़ेगा, रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद में जो रिजल्ट देख करके आप उस कॉलेज में जाओगे और वहां रिपोर्ट करोगे जब टाइम बताया जाएगा।
और रिपोर्ट करने के बाद में वहां अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करोगे और फीस जमा कराओगे आप। ठीक है, अगर आपको ब्रांच पसंद नहीं आई तो आप दोबारा से चॉइस फिल कर सकते हो। तो इस प्रकार से 3 मौके मिलते हैं आपको अपनी पसंद की ब्रांच लेने का। क्लियर है? ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चलता है, ऑनलाइन एडमिशन होते हैं। लास्ट में जब ऑनलाइन राउंड खत्म हो जाता है तो फिर कुछ कॉलेज में कुछ ब्रांचेस खाली रह जाती है, कुछ सीटें खाली रह जाती हैं, फिर वो फिजिकल काउंसलिंग में उन सीटों को भरा जाता है। तो फिर आप उस कॉलेज में जाकर के एडमिशन लेने के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसीलिए जो बच्चे डिप्लोमा करके इंजीनियरिंग करने के लिए प्लानिंग बना रहे हैं, सस्ते में इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो वो अपने पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर विजिट कर लीजिए। एचएसबीटी की साइट पे भी दे रखा है। और जो बच्चे अदर स्टेट में हैं, हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल में, यूपी में, वो भी आपके स्टेट के अंदर भी पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, उनके अंदर भी एडमिशन चल रहे हैं। वो अपनी बोर्ड के साइट पे जाकर के चेक कर सकते हैं कब से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, क्या उनका एंट्रेंस टेस्ट होगा या नहीं होगा। तो ये सब चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा सजग रह करके आप करेंगे तो एडमिशन आराम से मिल सकता है। ठीक है, अच्छे से एडमिशन लीजिए, डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार कर लीजिए, चेक कर लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और वो डॉक्यूमेंट अपने तैयार कर लीजिए, फीस अपनी तैयार कर लीजिए, सो दैट की खड़े टाइम पे दिक्कत ना बने। ठीक है, तो आप लोग सस्ते में इंजीनियरिंग करके अपने कामयाब हो सकते हैं। डिप्लोमा करके बहुत ही आसानी से आप इंजीनियर बन सकते हैं। ठीक है, कम मेहनत लगेगी और आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, ऑल दी बेस्ट। अगर फिर भी आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए वीडियो बना सकता हूँ और वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, अच्छे से तैयारी कीजिए, एडमिशन लीजिए। ऑल दी बेस्ट फॉर योर कैरियर।